हेलो बच्चों, स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आप लोग का आज बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रिलियंट बाबा अपने चैनल पे हूँ और आप लोग को आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को बताना है। आप एकदम बने रहेंगे चैनल पे, एकदम कन्फर्म आपको आज रिएक्शन सीख लेना है। जितने भी रिएक्शन आज बताया जाएगा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं, लाइन से आप समझते चलेंगे। पहला है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। नाम से ही स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन मीन्स दो पदार्थ मिलते होंगे, कोई नया पदार्थ बनता होगा। परिभाषा देंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके कोई नया पदार्थ बनाता है। नया पदार्थ मतलब वैसे पदार्थ जिसके गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न हो, उनके रासायनिक गुण भिन्न हो, उनका कंपोजिशन बदल जाए, उसको हम कहते हैं नया पदार्थ। जैसे पानी से बर्फ, बर्फ से वाष्प, सभी का कंपोजिशन H2O है, अतः वह नया पदार्थ नहीं है। कागज़ से हम बना देते हैं राख जलाकर, वो नया पदार्थ हो गया। तो नया पदार्थ आप समझ गए, उसके गुण बदल जाते हैं, उसका कंपोजिशन, संरचना बदल जाता है। तो पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके कोई नया पदार्थ बनाता है, उस वैसी अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर लिख दिया गया है परिभाषा, समझें आप। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। दो पदार्थ मिल रहे हैं, एक नया पदार्थ बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 से गुना कर दिए, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पर 2 से गुना कर दिए। यह कौन रिएक्शन हो गया? संयोजन अभिक्रिया हुआ। क्यों? क्योंकि दो को पदार्थ मिला, नया पदार्थ बन गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन, कार्बन तो ठोस होगा, CO2 ये तो गैस हो गया। ऑक्सीजन के गुण होते हैं कि आग को जलाने का काम करता है, CO2 आग को बुझाने का काम करता है। मतलब इनके गुण और इनके गुण क्या है? बिल्कुल भिन्न है। यह नया पदार्थ बन गया। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर CO2 क्या बना? नया पदार्थ बना। नाम से ही स्पष्ट है, संयोजन मतलब दो गो पदार्थ मिलता हो, संयोग करता हो, नया पदार्थ बनता हो। नाम लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा रिएक्शन बता रहे हैं आप लोग को, हम पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या करना है? दो पदार्थ को संयोग कराकर नया पदार्थ बना देना है। ले लेंगे फेरस मीन्स आयरन और सल्फर, बन जाएगा फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड ये खुद बैलेंस है। आप समझ गए होंगे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया मतलब इसमें क्या हुआ? दो पदार्थ मिला, एक नया पदार्थ बना। ठीक इसके उल्टे है आपका वियोजन अभिक्रिया मतलब अपघटन अभिक्रिया मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। संयोजन में क्या होता है? दो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बनाता है। डिकम्पोजिशन में क्या होगा? एक बड़ा यौगिक का अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणु का निर्माण करेगा। इसको हम डिफाइन कर देंगे, परिभाषित कर देंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु, बड़े यौगिक के अणु टूटकर दो सरल अणु का निर्माण
करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है, विघटन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल ले लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, नाम लिख दे रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट को कर रहे हैं गरम, बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हुआ, एक बड़ा यौगिक है, एक यौगिक के टूटने से दो सरल यौगिक बन गए। इनके गुण क्या है, भिन्न है। क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, मतलब विघटन हो गया, मतलब एगो के टूटने से दो अणु का निर्माण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हराकशिस FeSO4 इंटू 7H2O को बोलते हैं हराकशिस। इसको जब गर्म करते हैं तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस 7H2O। इसमें क्या हो गया, एक बड़ा यौगिक के टूटने से दो सरल अणु का निर्माण हो गया। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, संयोजन और वियोजन। जब आपको संयोजन याद हो जाएगा तो एक पर एक फ्री मिलेगा आपको वियोजन। संयोजन में क्या हुआ, दो पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वियोजन में क्या हुआ, एक बड़े अणु के टूटने से दो सरल अणु का निर्माण हो गया। हमको विश्वास है कि आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में आया होगा। और तीसरा रिएक्शन है हमारा विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक बड़ा अणु नहीं, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देता है और नया यौगिक का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है। एज लाइक, आप अगर मुखिया जी हैं, बैठे हुए हैं चेयर पे, विधायक जी आते हैं, आप जगह छोड़ देते हैं। सेम कंडीशन होता है उस रिएक्शन में। अधिक क्रियाशील तत्व जब आता है तो कम क्रियाशील तत्व अपने लवण से विस्थापित हो जाता है और नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। यही रिएक्शन कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। रुको अभी, आपको बताया जा रहा है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, समाज में भी देखते हैं कि जब कोई बड़े पोस्ट का पदाधिकारी आता है, छोटे रैंक का पदाधिकारी रहता है, तो क्या करता है, वह चेयर छोड़ देता है, अपना जगह छोड़ देता है और उनको सम्मान में बैठा देता है। आप ही के घर अगर राधा मोहन सिंह पहुंच जाएं तो आप क्या करेंगे, आप अपने सीट से हट जाएंगे और माननीय सांसद जी को वहां पर जगह दे देंगे। सेम कंडीशन तत्व में भी होता है। तत्व में भी कोई अधिक क्रियाशील तत्व है, कोई कम क्रियाशील तत्व है। आप थाना में भी देखते होइएगा, बड़ा बाबू आएंगे, चौकीदार उठ जाएगा, बिहार पुलिस उठ जाएगा, जमदार जी उठ जाएंगे, और बड़ा बाबू DSP साहब आएंगे तो बड़ा बाबू उठ जाएंगे। तो यह हमारे समाज में भी चलता है और हमारे केमिस्ट्री में और हमारे रिएक्शन में भी चलता है। समझे बच्चे? तो आपको जाना होगा कि कौन अधिक क्रियाशील तत्व है, कौन कम क्रियाशील तत्व है। अगले क्लास में हम आपको एक चार्ट बना देंगे कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील का। ऐसे आप जान लीजिए कि लोहा, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब क्या है, अधिक क्रियाशील है। कॉपर, सोना, चांदी, पारा, ये कम क्रियाशील तत्व है। अब जब इतना बात आप जान गए होंगे, वेरी इजी, आपको बहुत आसानी से यह रिएक्शन अब समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण से विस्थापित कर देता है और स्थान ग्रहण कर लेता है, नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। आइए एग्जाम्पल बताते हैं। अब आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि बाबा की पढ़ाई हमको समझ में आ रही है, ठीक है। Fe, बोलो बाबू, अच्छा लग रहा है ना। Fe प्लस CuSO4। देखिए यहाँ पर DSP साहब हैं और ये सिपाही जी हैं। क्या करेंगे, अब ये यहाँ मान लीजिए कि ये सोफरी चेयर है। अब जब ये हैं तो इनको हट के यहाँ से भागना होगा, तो ऐसे बन जाएगा FeSO4, दूगो प्लस दूगो माइनस, सही है यौगिक बनाने का रूल। और ये जो कॉपर है विस्थापित हो गया, नया पदार्थ का निर्माण हो गया।
अगला एग्जाम्पल जिंक, ये भी कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। एएसपी साहब हैं, ए सिपाही जी हैं, ये तो और रेसो के चले जाएंगे। ZnSO4, इसमें क्या हुआ कि अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर दे रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये सिपाही जी हैं और ये चकुदार जी हैं। Ag जो हैं सबसे इनसे भी कम क्रियाशील है, AgNO3। अब तो इनको भी हटना होगा क्योंकि इनके नज़र में तो अधिक क्रियाशील है, हट जाएंगे। क्या बन जाएगा? CuNO3, यहाँ 2 देना होगा क्योंकि इसका संयोजकता 2 है, इधर जाएगा। इसका संयोजकता 1 है, इधर आएगा। यहाँ पर 2 प्लस 2 माइनस इसके कारण यह सेम लिख दिया गया है, कट गया। और Ag महाशय इधर आ गए। अब इसके अलावा एक और रिएक्शन आपको बताते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं गोल्ड Au और यहाँ ले लेते हैं CuSO4। गोल्ड जो है सोना खुद Cu से कम है, कम क्रियाशील है। अब क्या होगा, ये कम है और ये अधिक पावर के तत्व है, क्या ये अब इनसे हटेगा? नहीं हटेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे नो रिएक्शन। बच्चों, आप लोग को हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को बिल्कुल यह रिएक्शन समझ में आया होगा। आप भी अधिक पावर के बन जाएंगे तो कम पावर को हटा देंगे। इसलिए आप लोग पढ़कर बाबा के क्लास करके एक बड़ा आदमी बनिए और छोटे छोटे आदमी को जब आएंगे आपके पास बैठने तब विस्थापित कर दीजिएगा। कहिएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ से आप हटिए। अब हुआ, आज का क्लास तो इतना ही रहेगा। बट आज पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्रिलियंट बाबा कुछ पौधे का प्लांटेशन किए हैं, पौधा लगाए हैं। आप लोग से भी मेरा विनती है कि पौधा है तो हम लोग का लाइफ है। आप लोग भी अपने अपने घर पे पौधा लगाएं, पौधा का महत्व समझें, उसको संरक्षित करें। अपने पर्यावरण को हम लोग को बचाना है। यह पर्यावरण के कारण ही हम लोग जिंदा हैं। तो आप लोग अपने लाइफ में एकदम फोकस करेंगे, प्लांट को बचाना है। एक संकल्प आज लेंगे, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।